हे माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ लताफ़ा के बहुत ही फेमस और बहुत ही चर्चित लताफ़ा असद की। अब ये लताफ़ा असद का मेरे पास में डिकेंट है और इसे मैंने यूज़ कर लिया है अच्छा खासा। ये पूरा था 8 ml का ये डिकेंट है। तो इसके बारे में मैं पूरी बात करूंगा कि ये जितना ज़्यादा हाइप हुआ है कि वर्थ इट है उतना, मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो भी देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है ये वाला परफ्यूम। और इसको एक बहुत ही फेमस परफ्यूम डियोर सौवाज एलेक्सर का क्लोन भी कहा जाता है। तो ये क्या वाकई में क्लोन है उसका? वाकई में उतना बेहतर है जितना बेहतर इसको बताया जाता है या नहीं, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा। और अगर ये नहीं है तो इससे बेटर और कौन सा अल्टरनेटिव आप ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो गाइस, लताफ़ा का ये असद जैसे कि है, इसमें अगर मैं सबसे पहले फ्रेगरेंस की बात करूं, और फ्रेगरेंस से भी पहले मैं इसके नोट्स की अगर बात करूं, तो नोट्स में इसके आप साइड में भी देख सकते हैं, लगा देता हूं मैं। तो इसके टॉप नोट्स के अंदर हमें मिलता है ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल और टोबैको। इसके मिड नोट्स में बताया गया है पचौली, कॉफी एंड आयरिस। और इसके बेस नोट्स में मेंशन किया गया है वेनिला, बेंजोइन, ड्राई वुड, अंबर, लैबडेनम। तो इसकी फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूं, इसको मैं स्प्रे भी कर लेता हूं एक बार, तो अच्छे से बता लूंगा मैं आपको। तो इसको जैसे ही आप स्प्रे करते हैं, स्टार्टिंग में इसमें एक ब्लैक पेपर की स्पाइसी वाली फीलिंग आती है। स्पाइसी आपको फ़ौरन फील हुआ है। और उसके साथ में आपके बैकग्राउंड में जो है हल्का हल्का सा एक बहुत ही हल्का वाला पाइनएप्पल का नोट भी फील होता है। और आइरिस और पचौली को भी जो है इसमें बहुत लाइट सा जो है नोट फील होता है आफ्टर ड्राई डाउन। लगभग 15 मिनट बाद आपको इसमें बहुत ही लाइट सा आयरिस वाला भी नोट बहुत माइनर फील होता है। पचौली और कॉफी वाला नोट भी बहुत हल्का हल्का फील होता है। मेन जो है स्टार्टिंग में इसमें आपको ब्लैक पेपर वाली स्पाइसनेस फील होगी एक अच्छी सी, और साथ में बहुत हल्का हल्का टोबैको और पाइनएप्पल। और ड्राई डाउन की तरफ जब आप चलेंगे तो ऊपर वाले जो टॉप नोट्स की जो ब्लैक पेपर वाली फील है बैकग्राउंड में टोबैको के साथ में, वो बरकरार रहेगी। और जब आप मिड की तरफ चलते हैं तो मिड में आपको हल्की हल्की सी उसमें से पचौली और कॉफी वाली फील जो है वो बहुत हल्की हल्की सी महसूस होना स्टार्ट होती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा फील नहीं होती जितना इसका टॉप नोट का ब्लैक पेपर और स्पाइसी वाली फील जो होती है। और लगभग 20 मिनट बाद जो है इसके अंदर हल्का हल्का सा जो है वेनिला भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जो उसके बेस नोट में दिया गया है, हल्का हल्का सा वेनिला का भी आपके साथ में फील आएगी। स्पाइसी नोट जो है वो बरकरार रहेगा इसके अंदर, और वेनिला भी आपको हल्का हल्का सा बैकग्राउंड में आप गौर करेंगे तो फील होगा आपको कि हाँ भाई इसके अंदर वेनिला का नोट भी मौजूद है। और एक ड्राई सी इसकी ओवरऑल पूरी खुशबू रहती है। और इसमें जो ड्राई वुड और अंबर और बेंजोइन जो इसके बेस नोट्स में दिए गए हैं, वो एक मतलब ओवरऑल मिला के लगता है कि सब बैकग्राउंड में मिल करके एक फील हो रही है, एक ड्राइनेस की खुशबू, एक वुडी सी फील जो है। अम्बरी वाली तो इतनी कोई ज़्यादा फील नहीं होती इसके अंदर, एक ड्राइनेस की यहाँ वुडी सी ज़रूर फील होती है इसके बेस नोट्स के अंदर। और हल्की हल्की सी वही बैकग्राउंड में वेनिला, बहुत लाइट सी वेनिला होती है, कोई ज़्यादा वेनिलिश नहीं है। और स्पाइसी जो है ये प्रोमिनेंट रहता है शुरू से लास्ट तक ही। तो कुछ इस तरह की जो है इसकी खुशबू है। उसके प्रोजेक्शन की बात करूं तो ये आराम से जो है 2 फुट तक का प्रोजेक्शन देता है। इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं है, मैं कहूँगा बल्कि 2 फुट के अंदर ही अंदर थोड़ा रहेगा इसका, लगभग 1.5 से 2 फुट के बीच में मान लीजिए आप, इतना इसका प्रोजेक्शन रहता है। और इसका प्रोजेक्शन जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। लगभग मैं कहूँगा 2 से 2.5 घंटे तक जो है इसका प्रोजेक्शन इसका मिल जाता है। और लास्टिंग में भी ये थोड़ा वीक रहता है। लास्टिंग भी इसकी मैक्सिमम 5 से 5.5 घंटे तक ऑन क्लोज जो है मिल पाती है विंटर में, जो मैंने नोटिस किया। तो ये मैं विंटर की बात कर रहा हूँ, विंटर फ्रेग्रेंस ही है बेसिकली ये। तो विंटर के अंदर इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5.5 घंटे तक की इसकी लास्टिंग मिल पाएगी, अगर आपने कम से कम इसके 5 से 6 स्प्रेज एटलीस्ट करे हुए हैं। तो थोड़े से अगर आप ज्यादा स्प्रेज कर लेते हैं, लाइक 10 से 12, तो हो सकता है आपको 6.5 घंटे की लास्टिंग इसकी मिल जाए। और साथ में इसमें प्रोजेक्शन भी हो सकता है आधे घंटे और ज्यादा मिल जाए। तो ये तो हो गई इसकी ओवरऑल जो है फ्रेग्रेंस और इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बात। अब मैं बात करूं इसकी कंपैरिजन की डायोर सौवाज एलेक्सर से। तो डायोर सौवाज एलेक्सर के आप नोट साइड में देख सकते हैं। तो अगर नोट्स आप देखेंगे, टॉप नोट्स भी, मिड नोट्स भी, बेस नोट्स भी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इसके नोट्स से अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू द नोट्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फ्रेग्रेंस डायोर सौवाज एलेक्सर से इसकी कैसी मिलती है, तो भाई मैं अगर पर्सनली कहूँ, डायोर सौवाज एलेक्सर जो है वो अभी तक मैंने ओरिजिनल वाला स्निफ नहीं करा है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू द नोट्स इसकी जो है उससे जो है डिफरेंट रहती है। तो भाई इसकी फ्रेग्रेंस अपने आप में जो है डिसेंट है, स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी विंटर्स के लिए एक अच्छी फील होती है। बस ये थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई फील होती है, मतलब ये मैं कहूँगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग गेटर जो है नहीं फील होती। क्योंकि जब ये ड्राई डाउन इसका स्टार्ट होता है ना, तो ड्राई डाउन इसका जो है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा फील होता है कि एक स्पाइसनेस जो है इसकी हल्की हल्की सी, मैं कहूँगा एकदम वैसी मत समझ लीजिएगा आपके, एक अच्छा सा खट्टा सा जो एक चूरन आता है जिसमें एक ड्राई सी खुशबू आती है स्पाइसेस की, उस तरह की थोड़ी सी आपको इसके अंदर की फील होगी जब ये ड्राई डाउन की तरफ चलेगा अपने। लगभग आधे 45 मिनट्स बाद जो है इसमें ऐसी जो है स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इसकी स्मेल जो है इस तरह की जो है मतलब फील कराने लगती है
कि जैसे कि एक आपका जो एक ड्राई अच्छा वाला एक चूरन जो आता है और उसमें से जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह भी मिले होते हैं जो कि पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो उसमें एक जो ड्राई सी एक अच्छी सी खुशबू आती है उसको मतलब और अच्छा कर दिया आप, तो उस तरह की जो है इसकी जो है आफ्टर 45 मिनट्स ऐसी इसकी खुशबू जो है फील होना स्टार्ट होती है। तो भाई क्लोन के मामले में मैं एट प्रेजेंट तो इसमें कुछ नहीं कह सकता कि उसका क्लोन कितना ज़्यादा है कितना नहीं, क्योंकि उसको मैंने स्निफ आउट नहीं करा है। लेकिन अगर आप इससे बेटर फ्रेगनेंस चाहते हो कि इसी यही सेम नोट्स के अंदर इससे बेटर फ्रेगनेंस, तो वो मिल जाती है मेशन अलहम्ब्रा का साल्वो एलेक्सर जो आता है, जो कि सेम प्राइस में इसके जो है लगभग 60 ml का आता है। वो इससे थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, क्योंकि ये जो है लगभग 1400 से 1500 रुपए के प्राइस रेट के अंदर 100 ml मिलता है, और वो साल्वो एलेक्सर जो है वो सेम प्राइस के अंदर 1400 से 1500 रुपए में 60 ml मिलता है, तो वो उससे कॉस्टली रहता है। लेकिन उसकी फ्रेगनेंस जो है इससे ज़्यादा बेटर फील होती है, ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। और आई थिंक वो जो है, क्योंकि उसका नाम भी ऐसा रखा है उन्होंने साल्वो एलेक्सर, अगर उसकी ज़्यादा बेटर फील होती है तो मुझे लगता है कि वो जो है साल्वो एलेक्सर डायोर सोवाज जो एलेक्सर ओरिजिनल है उससे ज़्यादा क्लोज वो रहेगा, और वो रहता होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस वाले से, क्योंकि ये साल्वो एलेक्सर मैंने स्निफ आउट करा है और इससे वो मुझे बेटर लगा, ज़्यादा प्रीमियम फील हुआ इससे। मतलब उसकी स्मेल जो है वो ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, लगता है हाँ कोई एक महंगा परफ्यूम जो है आप लगाए हुए हैं, एक अच्छा स्पाइसी ब्लेंड जो है आप लगाए हुए हैं। और साल्वो एलेक्सर के आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इससे जो है लताफ़ा असद से बिल्कुल ही सिमिलर नोट्स हैं इसके, तो इसलिए इसके कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ जो साल्वो एलेक्सर है वो ज़्यादा बेटर फील होता है। अगर आप ऐसे डायोर सोवाज एलेक्सर का कोई क्लोन अगर आप देख रहे हैं, अगर मैंने डायरेक्ट स्निफ करा हुआ होता डायोर सोवाज एलेक्सर तो मैं एकदम एक्जैक्टली बताया था कि भाई कितना क्लोज है कौन सा। लेकिन हाँ, अगर आप डायोर सोवाज एलेक्सर के तौर पर इसको ले रहे हो तो मैं इससे बेटर मैं कहूँगा आप साल्वो एलेक्सर के लिए जाइए। थोड़ा सा वो महंगा ज़रूर होता है, क्योंकि 60 ml ही मिलता है, वो इससे कम मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर फील होता है। और उसका जो प्रोजेक्शन है और परफॉर्मेंस है, लॉन्जिविटी वगैरह, वो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही मिलती है, लेकिन सेंट प्रोफाइल उसकी जो है इससे ज़्यादा बेटर फील होती है, ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। और अगर आप असद को ही लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। अगर आप इससे सेटिस्फाई हो तो मैं कहूँगा एक बार इसका पहले डीकेंट मंगा के देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है इसके साथ थोड़ा टाइम बिताना 3-4 दिन, और कोई भी परफ्यूम अगर आप नया लें उसके साथ में हमेशा थोड़ा टाइम दीजिए, उसे कम से कम 3-4 दिन बिताइए डेली उसको लगा करके, तब उसकी कई बार होती है प्रोफाइल और जितने भी नोट्स हैं वो समझ में आते हैं कि हाँ अब ये कैसी खिल के आ रही है, चेंज हो रहे हैं, तो किस तरह से आपकी नाक उसे समझ पा रही है। कई बार पहली बार में या दूसरी बार में हमारी नोज़ जो है सारे नोट्स को या ओवरऑल सेंट प्रोफाइल को जो है समझ नहीं पाती है। तो हमेशा कोई भी आप परफ्यूम लगाएं या अतर लगाएं, कम से कम उसके साथ 3-4 दिन बिताइए, डेली लगाइए उसे 3-4 दिन तक, और उसको फिर आप समझिए ओवरऑल कि वो अब आपको वो कैसा लग रहा है। 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन में जो है सेंट प्रोफाइल और नोट्स वगैरह अच्छे से समझ में आने लगते हैं नोज़ को भी। और भी जितना ज़्यादा आप वक्त बिताते हैं, हफ्ता भर 15 दिन, तो वो और अच्छे से आपकी नोज़ को समझ में आने लगती है। और बहुत सारी फ्रेग्रेंस ऐसी होती हैं जो शुरू में आपको 2-3 दिन तक में आपको अच्छी नहीं लग रही थी, बुरी लग रही थी, वो हो सकता है आपको हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद अच्छी लगने लगे। और स्पेशली ये जो होता है डार्क फ्रेग्रेंसेज, जो कि लेदरी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, ऊद वाली फ्रेग्रेंसेज होती हैं, उनके अंदर ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वाली फ्रेग्रेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो बहुत तरह के जो नोट्स होते हैं वो चेंज होते हैं उनके अंदर। उसकी जो सेट प्रोफाइल होती है लेदर की हो गई या ऊद की हो गई स्पेशली, तो ये सेंट प्रोफाइल उसकी जो है काफ़ी जो है टाइम के साथ थोड़ा लगाने के बाद जो है चेंजेस होते हैं उसमें, तो वो नोज़ जो है उस चेंजेस को भी सही से पकड़ पाती है जब उसके साथ में हम टाइम बिताते हैं। तो अलवाइज लताफ़ा असद का तो ये मेरा ओवरऑल ओपिनियन था कि भाई अगर आप ये लेना चाहते हो एज ए डायोर सोवाज का एलेक्सर, तो इसकी जगह मैं कहूँगा आप मेशन अलहम्ब्रा का साल्वो एलेक्सर लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेटर फील कराएगा, ज़्यादा प्रीमियम फील कराएगा। और अगर आप इसको ही लेना चाहते हो, अगर आपको क्वांटिटी का कोई मसला लग रहा है, मुझे इसमें 100 ml मिल रहा है, उसमें 60 ml मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी साल्वो एलेक्सर की सेंट प्रोफाइल इज़ बेटर देन दिस। दो परफॉर्मेंस के मामले में, लॉन्जेविटी के मामले में ये दोनों बिल्कुल ही सेम है। बस सेंट प्रोफाइल आपको अगर चाहिए इससे बेटर, इससे ज़्यादा प्रीमियम, इससे ज़्यादा बेहतर फील हो, तो वो साल्वो एलेक्सर की है। और भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके अलावा आप कौन से सेंट का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसका रिव्यू लाने की भी। और इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो उससे रिलेटेड तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को जो है लाइक करना मत भूला करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी ऐसी ऑसम वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए फ्रेग्रेंसेस रिलेटेड। तो इन द लास्ट मिलता हूँ फिर आप लोगों से जल्दी एक और नई ऑसम वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, महकते रहे महकाते रहे।